चलो जी, अभी तक हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के 30 क्वेश्चंस हैं जो हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें एवरेज स्पीड निकालने का सबसे जो हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट था वो था एवरेज स्पीड। 30 क्वेश्चंस में जो हमें अच्छा कॉन्सेप्ट मिला वो था एवरेज स्पीड वाला। और एवरेज स्पीड में अभी तक हमने सीखा है सिर्फ जब हमारा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, और अगर हमारा डिस्टेंस डिफरेंट है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जब हमारा टाइम डिफरेंट है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। तो जरा उसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने बचे हुए बाकी क्वेश्चन नंबर 31। तो जब हमारा डिफरेंट टाइम है तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, जरा ये देखो। क्वेश्चन में बोला हुआ है P travels for 6 hours at a rate of 5 km per hour and for 3 hours at a rate of 6 km per hour. The average speed of the journey in km per hour is 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तक यात्रा करती है तथा अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल है वो किलोमीटर में बताइए उसकी औसत चाल कितनी है। तो एवरेज स्पीड हमेशा हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जरा निकाल दो भैया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। वो कह रहा है 6 घंटे तक चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 घंटे तक। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यात्रा तय कर दी होगी, 6 पंजे 30, तो 30 किलोमीटर यात्रा उसने भाई तय कर दी। उसके बाद कह रहा है भैया 3 किलोमीटर और चला, सॉरी 3 घंटे और चला 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना घंटे, कितना गया, कितने घंटे हैं, हाँ सॉरी 3 घंटे। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यात्रा तय कर दी होगी, 6 तिया 18 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 ये 18 ये, तो टोटल डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटे ये और 6 घंटे ये, 6 3 9 घंटे। तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जिससे ये कटे उसे काटो, 3 से गया 3 बार और ये गया 16 3 48, 16 से 16 को भाग करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई जब हमारा टाइम क्या है डिफरेंट। और जरा भैया क्वेश्चन नंबर 32 को देखो। मैन कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसिकल फॉर द फर्स्ट 2 hours द स्पीड वाज 20 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इट केम डाउन टू 10 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड विल बी। कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले 2 घंटे उसकी जो चाल है वो कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और शेष यात्रा के लिए जो उसकी चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमसे बोला गया है बताओ भैया इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए कितनी है। देखो फिर मैं कह रहा हूँ औसत चाल का मतलब ही है एवरेज स्पीड का मतलब ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इस बार क्वेश्चन पहले ही दे दिया, कितना है भैया 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारा 100 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। तो हमें चाहिए टोटल टाइम। उसने बोला क्वेश्चन में कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या घंटे तक चलेगा भैया, 2 घंटे तक, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मैं ये मान के चलता हूँ उसने यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस तो उसने कवर कर दिया, हाँ या ना। डिस्टेंस अभी बचा हुआ है हमारा कितना 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना बचा हुआ है 60 किलोमीटर, और क्वेश्चन में बोला है कि उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा दी। तो बचा हुआ डिस्टेंस वो तय करेगा 6 घंटे में, बचा हुआ डिस्टेंस तय करेगा 6 घंटे के अंदर, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, देखो 2 घंटे तो यहाँ लगे 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, और 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे उसे यहाँ लग गए। तो 6 और 2 8, तो टोटल जो से टाइम लगा है वो है 8 घंटे का। 4 से 2 बार और 4 से 25 बार। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे फ्रैक्शन में, तो 12 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी a car complete a journey of 400 kilometer in 12/1/2 hours. The first 3/4 of the journey was done at 30 km per hour. Calculate the speed of the rest of the journey. बची हुई जर्नी के लिए उसकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए। चलो जी भैया बची हुई जर्नी के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में,
एक जर्नी है 400 किलोमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जर्नी है 400 किलोमीटर, और उसने पहले ही बोल दिया है कि भैया ये जर्नी कवर ही करनी है कितने घंटे में, 12.5 घंटे में। ये जर्नी 12.5 घंटे में कवर करनी है। फर्स्ट 3/4 ऑफ द जर्नी वॉज डन एट 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने अपनी जर्नी का 3/4 भाग, मतलब 400 का 3/4 भाग अगर हम करें, कितना आ गया 300 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 300 किलोमीटर की जो उसकी यात्रा है, और कुल डिस्टेंस कितना है 400, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा 100 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर की जो यात्रा है उसने तय करी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। तो भैया 300 किलोमीटर की यात्रा उसने तय करी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, तो उसका जो टाइम वेस्ट हो गया वो हो गया 10 घंटे। तो 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसके अब तक कितने घंटे खर्च हो चुके हैं, 10 घंटे खर्च हो चुके हैं। लेकिन टोटल उसके पास घंटे हैं कितने, सिर्फ 12.5। तो अभी उसके पास कितने घंटे और बचे, तो उसके पास अभी 2.5 घंटा और बचा हुआ है। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे तय करना है 2.5 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस उसके पास बचा हुआ है 100, टाइम बचा हुआ है कितना 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 घंटे, तो 5/2 घंटे। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 200, नीचे बचेगा 5, और 5 से 5 चौके 20, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसे अपनी स्पीड रखनी होगी अगर उसे पूरा डिस्टेंस कवर करना है 12.5 घंटे में। तो ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि उसे अपनी स्पीड क्या रखनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला इसने, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में एवरेज स्पीड का बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट अ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। एक यात्रा का एक तिहाई भाग, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल है वो बता दो कितनी होगी। ठीक है, चलो जी भैया थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दें। आओ भैया क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल जो जर्नी है वो कितनी है, पता नहीं कितनी है, उस जर्नी का कितना भाग, सर्टेन जर्नी कवर्ड बाय द रेट ऑफ 25, 1/3, एक बार 1/3 बोला, फिर एक बार 1/4 बोला, और फिर बोला है रेस्ट ऑफ। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 1/3 और 1/4 जो इसने बोला है, इसमें एक ऐसा डिस्टेंस मान लो अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ टोटल डिस्टेंस को दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि निश्चित सर्टेन जर्नी है, कोई भी हो सकती है जर्नी। तो जर्नी ऐसी मान लो, एक डिस्टेंस ऐसा मानो जो 3 और 4 से दोनों से कटे, तो 3 और 4 से कटे तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 3 और 4 से कटने वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अगर 12 हो गया तो 1/3, 12 का 1/3 कितना होगा, हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया अपनी तरफ से कितना भैया 12, तो 1/3 कितना हो जाएगा 4। तो चलो जी भैया एक डिस्टेंस है 4, 1/4 कितना हो जाएगा 12 का 3, तो भैया 3 लिख दिया। उसके बाद टोटल डिस्टेंस अगर तुम मानते हो 12, और 1/3 और 1/4 डिस्टेंस हमने कवर कर दिया, मतलब कुल मिला के 7 डिस्टेंस कवर कर दिया। डिस्टेंस अभी कितना और बचा हुआ है, 5 डिस्टेंस अभी और बचा हुआ है। तो भैया 1/3 डिस्टेंस को वो कवर करती है किस स्पीड पर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/4 को कवर करती है कितने पर भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेस्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस था उसके लिए उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बस एक ही है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस कैसे भी करके हमें ये पता करना होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम क्या है। टोटल डिस्टेंस कितना माना था तुमने 12, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 4 का, और उसके लिए अपनी स्पीड को रखा है 25। डिस्टेंस है 3, स्पीड है 30, डिस्टेंस है 5 और स्पीड है 50। इससे उड़ा दो भैया इसको 10 बार, 3 से उड़ा दो इसे 10 बार। ठीक है जी, तो यहाँ बचा हुआ है 12, नीचे 25, 10 और 10 का एलसीएम ले लें तो भैया एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 50। 25 से जाएगा 2 बार, और 4 दूनी 8, 10 से जाएगा 5 बार, ऊपर 1 है तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा, और 10 से भी कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ भी 5 का 5 ही लिखा जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर आएगा 12, 50 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और यहाँ हो गया कितना 18, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो ये आ गया 100/3, और इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3।
33 सही 1/3 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ये उसको अपनी एवरेज स्पीड रखनी होगी। एवरेज स्पीड के अंदर एक ये क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सोल्व हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट भी कई बार हुआ है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आओ भैया क्वेश्चन नंबर 35। एक होता है जब क्वेश्चंस में डिस्टेंस हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है, और एक होता है जब हमें डिस्टेंस कैसे दिया होता है, परसेंटेज के अंदर दिया होता है। चलो जी, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो। अ मैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h एंड 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 km/h, रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 km/h। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी वाज। एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष बची दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कुल यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी? चलो जी, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दें एक बार, और अब आ जाए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। कितने परसेंट जर्नी? 30%। स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 60% जर्नी, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल अगर अपने आप में हर चीज़ 100% है तो 90% तो हो चुका है, बचा है कितना? 10%। और 10% के लिए उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो। ठीक है, जीरो से जीरो उड़ा दो। हमें पता है, हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस का हमने रेशियो क्या माना है? 3, 6 और 1, 6, 3 और 1 10। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 10। टोटल डिस्टेंस तो हो गया 10। हमें निकालनी है इसका टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो उसने 3 किलोमीटर, हमने तो 3 किलोमीटर ही माना है अनुपात में, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। ऐसे ही 6 किलोमीटर का 40 पर और 1 किलोमीटर का 10 में। तो इसे उड़ा दें 2 से 3 और ये भी 2 से हो जाएगा 20। चलो जी भैया, ऊपर तो है हमारा 10, नीचे एलसीएम आ जाएगा 20, 20 और 10 का एलसीएम हम ले लेंगे 20। 20 से जाएगा एक बार तो 3 का 3, 20 से जाएगा एक बार तो 3 का 3, और 10 से जाएगा 2 बार, 10 से जाएगा 2 बार तो 2 का 2। तो ऊपर हो गया 10 गुणा 20, 20 ये वाला 20 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और इनको ऐड करो, 3 और 3 छेड़ दो 8, 4 से 2 बार, 4 से 4 पंजे 20, 2 से 5 बार, तो कितना हो गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पेपर में ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। आए जरा क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये क्वेश्चन कांस्टेबल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है पेपर में, और सीजीएल सीपीओ के अंदर भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन 12 आवर्स। ही ट्रैवल पार्सली ऑन फुट at 5 km/h and partially on bicycle at 10 km/h. The distance traveled on foot is। एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी यात्रा 12 घंटे में तय की है। उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से पूरा किया। तो ज्ञात करो कि उसकी कितनी दूरी उसने पैदल तय की है। चलो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया। उसने बोला है भैया कितना है? 72 किलोमीटर, और ये यात्रा उसने तय कर दी कितने घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है जी, हमने बोला मान के चलो बाई फुट से पहले चलता है वो, बाई फुट उसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना? x किलोमीटर। और बाई साइकिल का कितना बचा फिर? 72 माइनस x, ये बचा साइकिल से चलने के लिए डिस्टेंस। ठीक है, बाई फुट कितना चला? x किलोमीटर। टोटल अगर 72 है तो 72 में से x कटा तो कितना बचा? साइकिल से चलने के लिए डिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास टोटल टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे कितना टाइम लगा होगा? साइकिल से या बाई फुट उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम लगता है 12 घंटे का। नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 10, 5 से 2 बार तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 72 माइनस x बराबर 12। 2x में से x गया तो x प्लस 72, और 10 हमारा चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 120। ठीक है जी,
हमने कुछ गड़बड़ कर दिया कि अच्छा 72 है, सॉरी 12 नहीं 72, ठीक है जी। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 120 माइनस 72, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 48 किलोमीटर। और हमने x क्या माना था, बाई फुट से चलने वाली यात्रा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताओ बाई फुट वो कितनी यात्रा तय करता है, तो बाई फुट यात्रा वो तय करता है कितना, 48 किलोमीटर, ठीक है जी। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट हुआ। इसका और भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जल्दी कैलकुलेशन भी हो जाती है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उस वाले में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये पेपर में इतनी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, बस मैं इसके बारे में आपको क्या ही कहूँ। पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो पूछा किस तरीके से जाता है पहले मैं वो समझा दूँ एक बार, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलो अभी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पहले इससे बनने वाले, इस प्रकार के बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे है जरा वो पैटर्न एक बार जान लेते हैं हम। देखो जी, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो वो तुम्हें हमेशा दे के रखेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस है, 1000, 2000, 300, 400, 500, 800, कुछ भी एक डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें दे के रखेगा। वो तुमसे बोलेगा एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, मान लो, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था और उसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगता था। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था। डिस्टेंस तुम्हें वो क्वेश्चन में हमेशा दे के रखेगा, लेकिन जाने की स्पीड और टोटल टाइम तुम्हें कभी दे के नहीं रखेगा, ठीक है जी। अब देखो इसमें फिर वो दूसरी कंडीशन क्या बनाएगा, या तो वो बोलेगा अगर वो व्यक्ति अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा चले, ऐसा नहीं कि 5 ही बोलेगा हर बार, मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि उसने अपनी स्पीड कुछ बढ़ा दी बोलेगा कुछ स्पीड अगर वो बढ़ा देता है अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, कांस्टेंट है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम तो कुछ कम लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि उसे 2 घंटे का समय क्या लगता है, कम। जितना समय उसे पहले लगता था उससे आज वो 2 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। 2 घंटे का समय क्या लगेगा, कम। ऐसा नहीं कि हर बार बढ़ाएगा ही, कम भी कर सकता है। वो ये भी कह सकता था कि भैया उसने अपनी स्पीड, जितनी स्पीड उसकी पहले थी, उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर दिया है, कम कर दिया है, और उसे समय, अगर स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बोलेगा फिर उसे समय ज़्यादा लगता है। तो एक तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, एक ही तरफ से चलने वाला क्वेश्चन बनाएगा एक तो, या फिर वो ये भी कह सकता था क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचता है कहीं टाइम t आवर्स में, ठीक है, टाइम कितना, t आवर, और कह देगा वापस आते समय उसकी स्पीड कम हो जाती है या बढ़ जाती है। उस बोल देगा भैया वापस आते समय उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होगी, कम। वापस आते समय उसकी स्पीड क्या होगी, कम। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम तो लगना है भैया फिर ज़्यादा, तो उसको फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगता है, 2 घंटे उसे क्या लगता है फिर एक्स्ट्रा समय। तो बस मैं अभी तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पूछा किस किस तरीके से जाता है। फिर इसके लिए हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि डिटेल में इस क्वेश्चन में हमेशा क्या बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में थोड़े से पसीने आते हैं इंसान को, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ पहले ये समझो कि क्वेश्चन पूछा किस किस तरीके से जाता है। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी, डिस्टेंस तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में देके रखेगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, पहली बात, ठीक है। और स्पीड ना देगा ना तुम्हें टाइम देगा। या तो वो तुमसे बोलेगा कि स्पीड बढ़ा दी तो समय कम हो गया, या वो तुमसे बोलेगा स्पीड कम होगी, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ठीक है। तो वो चाहे तो एक ही जगह से जाने के लिए बोले या फिर जा करके वापस आने को बोले, ठीक है। बस इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ उसकी रियल स्पीड क्या है, रियल स्पीड क्या है, डिस्टेंस तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा दे के रखेगा वो, डिस्टेंस इनटू चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, और बटे में चेंज इन टाइम, मतलब उसने अपनी स्पीड पर कितना प्रभाव पड़ा उसकी स्पीड पर और कितना प्रभाव पड़ा उसके समय पर। अगर स्पीड निकाल रहे हैं, देखो अगर स्पीड निकाल रहे हैं तो ऊपर चेंज इन स्पीड ऊपर आएगा और चेंज इन टाइम नीचे आएगा। अगर क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं टाइम तो डिस्टेंस आएगा ऊपर इनटू फिर चेंज इन टाइम आएगा ऊपर, चेंज इन टाइम आएगा ऊपर, और चेंज इन स्पीड आएगा नीचे। चेंज इन टाइम ऊपर और चेंज इन स्पीड नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर फिलहाल क्वेश्चन में जैसा पूछा गया हम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर स्पीड पूछेगा तो स्पीड भी निकाल के दिखाएंगे और टाइम पूछेगा तो टाइम भी निकाल के दिखाएंगे। तो पहले फिलहाल ये समझो कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है और हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस मेथड का यूज करना है। क्लियर पॉइंट, चलो जी अब आप इसे देखें तो मैं जरा इस क्वेश्चन को
एक बार हटा देता हूँ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन फिलहाल इसने किस तरीके से पूछा गया है। अब आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को इसने किस तरीके से दिया हुआ है, हम कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखें एक बार। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यू टू द इंक्लीमेंट वेदर, मतलब मौसम खराब होने के कारण से एन एयरप्लेन रिड्यूस करता है अपनी स्पीड को कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर भैया, जो कि 1200 किलोमीटर की डेस्टिनेशन, देखो डिस्टेंस दे दिया ना, 1200 किलोमीटर की है, वहां पर वो लेट पहुंचता है 2 घंटा, वहां पर वो लेट पहुंचता है 2 घंटा। तो ये बता दो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब वहां पहुंचने का जो उसको लगने वाला जो रियल टाइम था, शेड्यूल्ड के जो रेगुलरली बेसिस पे वहां पहुंचता था जब मौसम खराब होने से पहले पहले जो सही समय पे पहुंचता था वो टाइम हमें बताना, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम फाइंड करना है। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार को 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, 1200 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा, बताएं कि उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। ये हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमें फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है टाइम, हम इसमें स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। टाइम निकालना है जी भैया, हमने बोला जो डिस्टेंस है वो रख दो 1200। टाइम पर क्या प्रभाव पड़ा, चेंज इन टाइम, टाइम पर प्रभाव पड़ा है भैया 2 घंटे का। चेंज इन स्पीड 300 किलोमीटर कम कर दी, देखो कम करे चाहे ज़्यादा करे तो प्लस माइनस का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। बस ये देखना है कि प्रभाव कितना पड़ा, चेंज कितना हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 4 बार। जो भी नंबर तुम्हारे पास यहाँ आएगा, 4 दूनी 8, जो भी नंबर तुम्हारे पास यहाँ आएगा उस नंबर को ऐसा तोड़ो, अगर टाइम पूछा है तो टाइम में डिफरेंस कितने का, 2 का। इस 8 को ऐसा तोड़ो, 2 नंबरों में ऐसा तोड़ो, जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और डिफरेंस कितना है हमारे पास, डिफरेंस करें तो 2 आए। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 2 और 4, 2 चौक 8, और इसके बीच में डिफरेंस भी कितने का है, 2 घंटे का। इसका मतलब ये है टाइम एक्स्ट्रा लगा था ना 2 घंटे, तो पहले पहुंचता था वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर, आज पहुंच रहा है वो 4 घंटे में, क्योंकि स्पीड कम हो गई, समय ज़्यादा लग रहा है। कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 2 घंटे। तो बस जो हमारी ओरिजिनल जो हमारा टाइम था वहाँ पहुँचने का वो था 2 घंटे का, ठीक है। तो जो ओरिजिनल टाइम था वहाँ पहुँचने का वो कितना था भैया, 2 घंटे का। तो ये हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया है, और आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पहुँचने का जो हमारा टाइम था वो था सिर्फ 2 घंटे का जो रियल टाइम था। आज कितने घंटे में पहुँच रहा है वहाँ, वो 4 घंटे में, 2 घंटे लेट पहुँचता है तो, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे वो पूछता, बताओ भैया उसकी पहले मौसम खराब होने से पहले उसकी जो रियल स्पीड है वो स्पीड बताओ। देखो अगर स्पीड पूछ ले तो स्पीड कैसे निकालोगे, फिर वही बात, अगर स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस फिर अपना कितना है 1200, चेंज कितना हुआ था स्पीड में 300 का, और टाइम में कितने का चेंज हुआ 2 का, 2 से इसको उड़ा दो भैया 600, कितना आ गया है देखो। आपका मन है मल्टीप्लाई करने का तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, आपका मन है बिना मल्टीप्लाई करे सोल्व करना है तो बिना मल्टीप्लाई करे सोल्व कर दो। या बाई लक ऐसा हो रहा है, टाइम में भी ऐसा हुआ है और हमारी स्पीड में भी ऐसा हुआ है कि अपने आप ही 2 नंबर ऐसे आ जाते हैं हर बार जिनके बीच में डिफरेंस देखो हमारा बिल्कुल सेम बैठ रहा है, 300 किलोमीटर का डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि स्पीड में हमारा जो डिफरेंस था वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे का ही था। तो इधर कितना है 600, इधर कितना है 300। उसने बोला था हमारे स्पीड में डिफरेंस भी 300 का ही था, तो ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखने का मन तो लिखो भैया, कितना आ जाएगा 1,80,000 आएगा, ठीक है। तो लेकिन क्यों करके देखना है मल्टीप्लाई, बस तुम्हें सिर्फ 2 नंबर चाहिए ऐसे, जब उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट नंबर आए जो इनकी मल्टीप्लाई करके आता है, बस उसके बीच का जो डिफरेंस है हमें तो वो मैच करवाना है बस। तो इन दोनों नंबरों के बीच में खुद ही डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे का, और यहाँ हमारी स्पीड में भी डिफरेंस कितने का था, 300 किलोमीटर प्रति घंटे का। इसका मतलब ये है कि उसकी जो रियल स्पीड थी वो थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी रियल ओरिजिनल जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 300 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी स्पीड कम करी थी, तो आज जो उसकी स्पीड है वो भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। 600 में से 300 घटा तो तब भी कितना आएगा, 300 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा यूज करा जाता है। अभी देखो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है, आप जरा उस क्वेश्चन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज करना एक बार। ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला, अ पर्सन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस घूम के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द टूवर्ड जर्नी इज 5 आवर्स मोर, मतलब जाते समय जो उसकी स्पीड, जाते समय उसे 5 घंटे अधिक लगते हैं
देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, वापस आने वाली जर्नी से 5 घंटे उसे जाने में ज़्यादा समय लगता है आने वाली जर्नी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ़ ही रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, जाने की स्पीड से आने की जो स्पीड है, क्योंकि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसीलिए उसे जाते समय 5 घंटे अधिक लगते हैं आने वाले टाइम से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अच्छा देखो, उसने इसी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिए। कैसे? एक तो ये बताओ उसकी स्पीड, जाने की स्पीड और आने की स्पीड पहले पता करनी पड़ेगी हमें, उसके बाद हमें ये बताना है कि एवरेज स्पीड भी निकालो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेप और इसने ऐड कर दिया इसके अंदर। एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर आता है, तो उसकी दूरी को तय करने का जो समय है, उसका दूरी को तय करने का जो समय है वापस आने के समय से 5 घंटे अधिक था। आते समय 5 घंटे कम लगे, जाते समय 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आते समय उसने अपनी स्पीड क्या कर दी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी गति बढ़ा दी है। तो कुल यात्रा की औसत चाल बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर बना हुआ क्वेश्चन है। मैं चलो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्वेश्चन। चलो जी भैया, देखना जरा एक बार क्वेश्चन में क्या कह दिया इसने। डिस्टेंस, फिर वही बात, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है क्वेश्चन में दे दी गई है, कितना है? 300 किलोमीटर। जाते समय इसकी स्पीड क्या है हमें नहीं पता। जाते समय इसे कितना टाइम लगता है हमें नहीं पता, टी आवर्स लगते हैं मान लो। ठीक। आते समय उसने क्या करा है? उसने आते समय अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी स्पीड आते समय बढ़ा दी है। तो आते समय उसे टाइम भी कम लग रहा है भैया। कह रहा भैया 5 घंटे का समय उसे आते समय कम लग रहा है, जाते समय 5 घंटे ज़्यादा लगता है, तो आते समय t-5 आवर्स कर दिया, आते समय 5 घंटे कम लग रहे हैं। हमें तो बस इस बात से मतलब है कि भैया समय में चेंज कितने का है, कम ज़्यादा से हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें बस सिर्फ ये देखना है टाइम पे प्रभाव कितने का पड़ा है। तो 5 किलोमीटर का 5 घंटे का टाइम में क्या है चेंज, और स्पीड में कितने का चेंज आया? 10 का। ठीक। अब देखो, हमें स्पीड निकालेंगे, पहले ये तो पता कर ले जाने की स्पीड क्या है और वापस आने की स्पीड क्या है, तभी तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड तो निकल ही जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट वाला एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा। बात पहले ये तो है कि पहले स्पीड तो पता करें। अब देखो, तुम्हें स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस दे दिया 300, स्पीड में चेंज था 10 का और टाइम में चेंज है 5 का। चाहो तो इस 5 से इसे काट दो और चाहो तो 5 से इसे काट दो, मर्जी तुम्हारी है। तो ये हो गया कितना हमारा? 600। अब इस 600 के नंबर को ऐसा तोड़ना है कि हमारी जो स्पीड है उसमें अंतर है 10 का। ऐसे दो नंबर बताओ जब मल्टीप्लाई करें तो 600 आए और उन दोनों के बीच में अंतर जो है वो कितने का है? 10 का है। देखो जी कैसे करोगे? मुझे दिख रहा है कि 20 और 30, 3 दूनी 6 होता है, वहीं से हमने थोड़ा सा इसका हिंट उठाया, तो ये कितना? 20 और 30। देखो जी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। डिफरेंस कितने का है? 10 का। इसका मतलब जाते समय जो उसकी स्पीड थी वो थी 20 और आते समय उसकी स्पीड 30। मतलब मैं यहाँ फोटो बना के दिखाता हूँ एक बार छोटा सा। इससे हमें ये पता लगता है कि उसका मतलब है कि जाते समय उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है एवरेज स्पीड। हमें 300 किलोमीटर का यूज़ ही नहीं करना है, हमें डायरेक्ट पता है कि भैया एवरेज स्पीड जो होता है जब हमारा डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। तो 2 × 20 × 30 और बटे में दोनों का सम 50, 0 0 5 से 4 बार, तो 4 दूनी 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी एवरेज स्पीड है। हमें मैक्सिमम टाइम ऐसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि बताओ भैया उसकी स्पीड क्या थी, ओरिजिनल स्पीड क्या थी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इसने इसी क्वेश्चन में एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया कि उसकी एवरेज स्पीड बता दो, तो हमने एवरेज स्पीड भी निकाल दी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में ही। ठीक है, चलो जी, बढ़िया स्टेप थे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन रीच हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। हमें टाइम भी नहीं दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या दी हुई है? स्पीड। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। समय के 2/5वें हिस्से में वो जर्नी का 60% कवर कर लेता है। एट वोट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीच द डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वह अपनी यात्रा का 60% 2/5 में पूरा करता है और उसे शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। देखो जी, क्वेश्चन में बोला कि भैया एक डिस्टेंस है, हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है।
लेकिन इस डिस्टेंस को वो तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसे समय लगता है टी आवर्स का, ठीक। तो मैं बोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है कितना, 60 टी, कितना मान लिया, 60 टी। वो कह रहा भैया इस दूरी का, कौन सी दूरी का, 60 टी, ये हमने डिस्टेंस माना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड थी 60, टाइम था टी, दिया हुआ नहीं है तो हमने टी मान लिया। इसका 60% उसने तय कर दिया और बचा कितना, 40%। 60% कवर करने में जो टाइम लगता है, समय का 2/5 हिस्सा अब तक खर्च हो चुका है। इतना समय अब तक खर्च हो चुका है, तो भैया 40% डिस्टेंस बचा हुआ है और टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम का अभी हमारे पास 3/5वां हिस्सा बचा हुआ है। इतना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, 2/5 खर्च हो गया, 3/5 हिस्सा बचा हुआ है टाइम का। हमें बतानी है स्पीड। डिस्टेंस हमने माना था 60 टी, उसका 60% तय हो गया, उसका कितना परसेंट बचा, 40%। तो 40/100, इतना तो हमारे पास अभी डिस्टेंस बचा हुआ है, पहली बात इतना बचा हुआ है डिस्टेंस, 60 टी का 40%, और टाइम बचा हुआ है, टाइम का 3/5वां हिस्सा। 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो हटाओ, ऊपर बन गया कितना, 6 चौक 24 टी, नीचे था टी इंटू 3/5। चलो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इस वाले टी से ये वाला टी कट जाएगा और 3 से जाएगा 8 बार, और 5 का आएगा ऊपर, तो 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बची हुई दूरी को समय पर कवर करने के लिए उसे अपनी स्पीड को रखना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन पेपर में तुम्हें बार बार देखने को मिलेंगे, लेट और बिफोर के क्वेश्चन। जब बोलते हैं कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसे इतना समय कम लगा, या कभी बोलेगा स्पीड कम हो गई तो समय इतना ज़्यादा लगा। अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 40, ठीक है, टाइप नंबर 3, लेट और बिफोर के ऊपर क्वेश्चन है 40। शैलेंद्र क्या करता है, राइडिंग अ बाइसिकल एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड कैन रीच हिज ऑफिस 3 आवर्स। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चलता है तो वो 3 घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाता है। इफ़ ही लेट 1 आवर एट द स्टार्ट, अगर वो स्टार्टिंग में ही अपने घर से ही चलते समय 1 घंटा लेट हो जाए, देन ऑर्डर टू रीच हिज डेस्टिनेशन इन टाइम ही शुड राइड एट द स्पीड ऑफ। अगर उसे बिल्कुल जिस समय वो डेली पहुंचता था उसी समय अगर उसे पहुंचना हो तो उसे अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी। शैलेंद्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल चला करके 3 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच सकता है। यदि 1 घंटा देरी से शुरू करता है तो उसे गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलानी होगी। चलो भैया देखो, जब वो चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर तो 3 घंटे में पहुंच जाता है। इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर। यही डिस्टेंस उसे कवर करना है सिर्फ 2 घंटे में, क्योंकि पहुँचना तो समय पर ही है, घर से ही 1 घंटा लेट हो गया, समय बचा सिर्फ 2 घंटे वहाँ पहुँचने का। तो ये 60 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। तो उसे अपनी स्पीड रखनी होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसे अपनी स्पीड रखनी होगी, कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसे अपनी स्पीड रखनी होगी। क्लियर पॉइंट, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो जी, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 41, ही कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। द टाइम टेकन बाई ए टू रीच द डेस्टिनेशन इज। कह रहा है एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है वो बी से 30 मिनट अधिक लगाता है, तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। चलो जी भैया, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाओ। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस हमारा इक्वल है, चाहे उसको एक व्यक्ति तय कर रहा हो, चाहे 2, चाहे तो 3, ठीक है, उनके सबके लिए डिस्टेंस का इक्वल है, तो भैया जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के। मतलब 3 व्यक्ति मान के चलो, छोटा सा एग्जांपल लो, एक डिस्टेंस है जो इक्वल है, तीनों को ही मान के चलो 100 किलोमीटर तय करना है। जिसकी ज़्यादा स्पीड वही समय कम लगाएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा वही टाइम क्या लेगा, कम। जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध। ठीक है, डिस्टेंस तीनों के लिए 100 किलोमीटर है, लेकिन जल्दी कौन पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि भैया जो स्पीड है ए और बी की ए और बी की जो स्पीड है उसका अनुपात है 3:4।
ये है स्पीड का रेशो, तो भैया इनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ए और बी के टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 4 से 3। उसने बोला क्वेश्चन में कि भैया ए जो है वो बी से 30 मिनट अधिक लगाता है, यहाँ कितना लगा रहा है अधिक, एक बराबर क्वेश्चन में बोला है 30 मिनट। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ए द्वारा ए लगाता है कितना समय भैया 4, तो 4 तिया 12 मतलब 120 मिनट। अब 120 मिनट को चेंज करेंगे भैया तो कितना बनेगा 120 मिनट 2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। 2 घंटे में ए उस दूरी को कवर कर लेता है। हमें एक ही समय बताना था। क्वेश्चन नंबर 14, By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes late than his usual time. The usual time taken by him to reach his office is। सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियमित समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। तो ऑफिस पहुंचने का उसका जो नियमित समय है वो बता दे क्या है, मतलब रियल टाइम क्या है, किस समय वो वहाँ पहुँचता है, वो सही समय बतला दो। देखो जी, उसने क्या करा है अपनी, पहले तो अच्छा सुनो, पहले रेशो बनाना सीखो। ये कह रहा है अपनी जो बाई वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में देखो कि सामान्य चाल के 3/4 भाग, तुलना किससे हो रही है, सामान्य चाल के 3/4 भाग से, मतलब 3/4 जो भाग है ये सामान्य चाल, तुलना किससे हो रही है 3/4 किसका, उसकी सामान्य चाल का, जिससे तुलना हो रही है हमेशा नीचे वाला होता है वो। तो उसका जो ये सामान्य चाल है, या फिर कह सकते हो यूजुअल जो स्पीड है वो कितनी है 4 है। मतलब उसकी स्पीड अगर पहले 4 थी तो उसने अपनी स्पीड क्या कर दी है 3। अगर उसकी स्पीड पहले 4 थी, सामान्य चाल अगर 4 थी तो उसका क्या कर दिया उसने 3 कर दिया है। तो उसने अपनी स्पीड 4 से 3 कर दी है। अगर स्पीड 4 से 3 हो गई है तो भैया जो समय है, जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 3 से 4। टाइम क्या हो जाएगा 3 से 4। तो टाइम लग रहा है उसे क्या फालतू, कितना 1। कितना टाइम फालतू लग रहा है भाई साहब 1। और क्वेश्चन में बोला है कि आज वो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है 20 मिनट, तो 1 बराबर क्वेश्चन में बोला है 20 मिनट। हमसे पूछा है तो बताओ उसका जो रियल समय है वहाँ पहुँचने का वो क्या है, वो तो रियल टाइम कितना है 3 है। तो 3 से करेंगे तो 20 3 60 मिनट। अब देखो ऑप्शन में इस बार मिनट में आंसर दिया तो मिनट में लगा देंगे, ऑप्शन 1 घंटा भी हो सकता था। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। 60 मिनट बोला है तो क्वेश्चन में भी हम 60 मिनट ही आंसर देंगे, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दें बस। इसने बोला है ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स, हाउ मच टाइम कुड बी सेव इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ऑन स्पीड। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितने समय बचा लेगी। उसने बोला क्वेश्चन में अगर वो अपनी सामान्य चाल, देखो सामान्य चाल से तुलना हो रही है, सामान्य चाल के 7/11 भाग से चले, सामान्य चाल के 7/11 भाग से चले, सामान्य चाल के तुलना हो रही है सामान्य चाल से, तो इसका मतलब ये है उसकी सामान्य चाल। और आज उसने अपनी स्पीड क्या कर दी 7, सामान्य चाल के 7/11 भाग। तो अगर उसकी जो सामान्य चाल थी वो थी 11, तो आज उसने अपनी स्पीड क्या कर दी है 7। तो टाइम क्या होता है इसका उल्टा, टाइम लगेगा, अगर पहले 7 लगता था तो आज लगेगा 11। क्वेश्चन में बोला गया आज जब वो अपने सामान्य चाल की 7/11 भाग से चलता है तो उसे आज वहां पहुंचने में 22 घंटे का समय लगता है। आज उसे इतना समय लगता है, मतलब ये 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि भैया आज उसे 22 घंटे लगते हैं, तो इसका क्या है 2 गुना। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बताओ कितना समय बचा लेगा, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है भैया 4। अगर 11 बराबर 22 है, 1 बराबर 2 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। 8 घंटे वो अपने बचा लेता, सेव कर लेता। ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, 11 बराबर 22 है, 11 का 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 14। तो उसे सही समय जो लगता था पहुंचने का वो 14 घंटे था, आज कितने लग रहा है उसे 22 घंटे। तो कितना समय बचा लेता अगर वो अपनी अपनी रियल स्पीड पे ही चलता तो 8 घंटे। तो 22 में से आप 14 घटाओ तब भी 8 घंटे ही आएगा। तो वो कितना समय बचा लेता 8 घंटे का समय बचा लेता। क्वेश्चन नंबर देखो 44, ए एंड बी started at the same time from the same place for a certain destination. B woke at 5/6 of A's speed, reached the destination 1 hour 15 minutes after A. B reached the destination in। क्वेश्चन में बोला गया है A तथा B एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि B A की चाल की 5/6 चाल से चले तो
ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बी द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। यदि बी ए की जो चाल है, यदि बी की जो चाल है वो क्या है, ए की चाल की 5/6 गुनी, ठीक है। बी की चाल ए की चाल की 5/6 चाल से चले, तो बी ए की 5/6 चाल से, तो ये रेशो किसका है अभी फिलहाल हमारे पास, स्पीड का बनेगा। तो ये हो जाएगा b बाई ए बराबर 5/6। तो b और a का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 5:6। ये अभी रेशो तुम्हारे पास जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड का है, स्पीड का। तो भैया टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, b और a के टाइम का रेशो हो जाएगा 6 और 5। बोलो इस बात में कोई दिक्कत है टाइम का रेशो बनाने में? बी और ए देख के कैलकुलेटर ना के उल्टा लिख दिया सीधा लिख दिया, नहीं भाई साहब, बस तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, चाहे वो बी पहले लिखो चाहे ए पहले लिखो, उससे क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं। तो उसने बोला ए जो है वो 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, कौन, सॉरी, यदि बी एक चाल से चलता है तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, कौन, बी। तो भैया बी जो है वो ए पहुंचता है 5 में, तो बी पहुंचता है 6 में। कितनी देरी से पहुंचता है, 1 देरी से पहुंचता है, 1। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है भैया वो, और हमसे समय किसका पूछा है, तो बी द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। तो बी कितना समय लेता है भैया 6, 1 की वैल्यू अगर इतना है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी। आंसर देखो किस तरीके से दिया हुआ है, घंटे और मिनट में दिया हुआ है। चलो तुम एक काम करो, सबसे पहले इस सबको मिनट ही बना दो। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 75 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट और 15 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कितना हो गया 75 मिनट। तो 1 बराबर इतना, तो भैया 6 बराबर कितना, तो 75 इंटू 6। ये जो आंसर है अभी हमारा मिनट में है, लेकिन क्वेश्चन में तो आंसर समय किस में भी दिए हुए हैं, घंटा प्लस मिनट में दिया हुआ है। तो पहले तो इसको तुम घंटे में कन्वर्ट करो। अगर मैं इसे 60 से भाग करूँ तो 6 से जाएगा ये 10 बार, 5 से जाएगा ये 2 बार, और 5 से जाएगा ये 15 पंजे 75। तो ये आ गया 15/2 घंटे। 15/2 घंटे को अब जैसा ऑप्शन है वैसे 2 से इसे भाग करेंगे तो 7 घंटे तो पूरा पूरा, 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 घंटे, तो 7 घंटे तो पूरा पूरा, और 1/2 घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट, आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, तो 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 45 पर। 2 buses travel to a place at 45 km/h and 60 km/h respectively. If the second bus take 5/1/2 hours less than the first for the journey, the length of the journey is, हमें उस जर्नी की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। 2 बसें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस के अपेक्षिता यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है तो बताएं कि यात्रा कितनी लंबी है। रेशो वाले मेथड से भी देखो, और मैं तुम्हें इसके लिए एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा अभी हम डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी आप एक बार, अभी हम रेशो वाले तरीके से ही कर रहे थे, तो रेशो वाले तरीके से ही क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आओ जरा भाई क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को एक व्यक्ति जो कि कौन है, जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक बी व्यक्ति जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो अच्छा बस है, ये 2 बसेज हैं। पहली बस ये है, ये हम इसको कह लेंगे भैया ये फर्स्ट बस, और ये है हमारी सेकंड बस। ये इनकी स्पीड का रेशो है, कह रहा भैया सेकंड वाली जो बस है वो 5.5 घंटे समय कम लगाती है। कॉमन सेंस की बात है भैया, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसी का समय क्या लगेगा, कम। अगर मैं इसको रेशो वाले मेथड से सोल्व करूँ तो स्पीड का रेशो, फर्स्ट एंड सेकंड बस की स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, 45 और 60, 15 × 45 और 15 × 4 60, ये स्पीड का रेशो है भैया। तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा, 4:3। दूसरी वाली जो बस है वो कितना समय कम लगा रही है, 1। क्वेश्चन में बोला हुआ है कितना समय कम लगा रही है भैया, वो 5.5 घंटे। तो 1 की वैल्यू कितना आ गई, 5.5 घंटे। अब जिसका तुम्हारा मन कर रहा हो उसका टाइम निकालो। अगर तुम इसका समय निकालोगे फर्स्ट बस का, तो समय निकालो, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से वो इतना समय लगाती है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। या फिर तुम इसका समय निकाल दो, इसका समय निकालो और स्पीड भी यूज़ करोगे, फिर तुम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मन करे वो करो, ठीक। तो फिलहाल मैं 4 वाले से सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। 5 दूनी 10 और 1 11/2 और इंटू 4, 2 से 2 बार, तो कितना आ गया 22 घंटे। तो पहली वाली जो बस है वो वहाँ पहुँचने में, डिस्टेंस को कवर करने में 22 घंटे का समय लेती है। तो वो दूरी कितनी है, दूरी कैसे निकालेंगे भैया, दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और पहली बस के द्वारा लिया जाने वाला समय है 22 घंटे का।
45 × 90 11 × 99 990 किलोमीटर की दूरी है, 990 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये तो क्वेश्चन हमने करा है रेशो वाला तरीके से सोल्व। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूं। देखो डायरेक्ट ही तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, पहले ये नहीं कि पहले टाइम निकालें फिर टाइम निकालने के बाद सोल्व करें, ऐसा नहीं करना है। एक ही लाइन में सब कुछ रख दो और फटाफट डिस्टेंस निकाल दो। देखो जी इसने बोला ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, जरा ये समझो। इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। या तो वो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें टोटल टाइम देगा या दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस देगा, ठीक है। अब देखो पहले कॉन्सेप्ट बनता कैसे, पहले वो समझो। वो बोलेगा कोई व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। फिर वो ऐसा भी बोल सकता है वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, या फिर वो भी बोल सकता है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। फिर वो दूसरा व्यक्ति या दो बस, जैसे यहाँ पे बस बोल दिया, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या वही व्यक्ति हो सकता है कि दोबारा से जाता है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसे इतना समय लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लगा। वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि भैया दोनों व्यक्तियों के वहाँ पहुँचने का डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस डिस्टेंस को कवर करने में दोनों व्यक्तियों की जो स्पीड थी, इसकी x थी इसकी y थी, टाइम का जो डिफरेंस है वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि भैया ये या तो ये समय ज़्यादा लगाता है, अगर इसकी स्पीड कम होगी तो समय ये ज़्यादा लगाएगा, अगर इसकी स्पीड कम होगी तो ये समय ज़्यादा लगाएगा। तुम्हें हमेशा वो टाइम के बीच का क्या देगा, डिफरेंस। तुम्हें हमेशा वो क्या देगा, डिफरेंस इन टाइम। हमेशा तुम्हें वो टाइम के बीच में डिफरेंस ही देगा। तो तुम डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? या तो देखो ऐसे होगा क्वेश्चन बना हुआ, या फिर ऐसे बोलेगा कि एक व्यक्ति पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, तो वापस आते समय उसे 5 घंटे समय ज़्यादा लगा। अगर डिस्टेंस पूछे तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जाते समय उसे इतना समय फालतू लगा, कुछ भी बोलेगा। दोनों के मतलब कुल मिला के ये है कि दोनों डिस्टेंस को कवर करने के बीच का जो टाइम होता है ना, उस टाइम के बीच का बस तुम्हारे पास डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे। तो डायरेक्ट तुम जो इसमें यूज़ करोगे, डायरेक्ट जो तुम इसमें डिस्टेंस निकालोगे वो कैसे निकालोगे? डायरेक्ट डिस्टेंस निकालोगे भैया, अच्छा स्पीड हमने अगर एक्स यूज़ करी तो एक्स ही लिखेंगे फिर यहाँ भी, एक्स इंटू वाई, दोनों की स्पीड का गुणा बटे में दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस। एक्स माइनस वाई मैंने लिख के दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार एक्स ही बड़ा हो वाई छोटा हो। तो मैं लिख देता हूँ क्या होगा हमेशा, डिफरेंस इन स्पीड इंटू डेल्टा टी। यहाँ होगा डिफरेंस इन टाइम। अगर टाइम में डिफरेंस दे के रखेगा तो तुम्हें भी स्पीड का डिफरेंस ही करना है। अगर तुम्हें क्या दे के रखेगा, टोटल टाइम दे के रखता। इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, और उसे पूरा डिस्टेंस कवर करने में, आने और जाने में, टोटल डिस्टेंस कवर करने में 12 घंटे 10 घंटे ऐसे बोले, इतना समय लगता है। तो बताओ वो दूरी कितनी थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी। तो उस वाली कंडीशन में तुम्हें टोटल टाइम दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ क्या लिख देना है, दोनों की स्पीड को जोड़ के ऐड कर देना है। अगर तुम यहाँ टोटल टाइम देगा क्वेश्चन में, तो तुम यहाँ भी टोटल स्पीड लिखोगे, दोनों की स्पीड क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगर डिफरेंस इन टाइम दिया हुआ तो डिफरेंस इन स्पीड करोगे। यहाँ क्लियर पॉइंट, ठीक है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखो, हम इस वाले मेथड का यूज़ कैसे कर सकते थे। डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक की स्पीड 45, एक की 60, टाइम के बीच का दिया है डिफरेंस। तो भैया दूसरी वाली बस को इतना समय कम लगता है, कहने का मतलब ये है कि दोनों के टाइम के बीच में है तो डिफरेंस ही ना। टाइम का डिफरेंस दिया हुआ तो स्पीड का डिफरेंस कितने का, 15 का। हमें चाहिए डिस्टेंस इनटू टाइम में डिफरेंस कितने का, 5 दूनी 10, 11/2, 11/2 घंटे में है तो घंटे में ही होना चाहिए। 15 से कितनी बार, 3 बार, और 2 से कितनी बार, 30 बार। तो कितना हो गया, 90 ये हो गया, और तुम्हारा 11 वो हो गया, तो कितना हो गया, 990 किलोमीटर। 990 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ गया, हमें टाइम निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि टोटल टाइम कितना लगता है। ठीक, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो बस ये कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में अच्छे से अगर हो, तुम्हें उनका यूज़ करना अच्छे से आता हो, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से सोल्व किया जा सकता है। बस सारा खेल यही होता है कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बस क्वेश्चन देखते ही आ जाए, वो बड़ी बात है। देखो जी, यहाँ बोला है अ कार कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4/1/2 आवर्स। इफ द स्पीड इंक्रीज बाई 5 km/h इट वुड टेक 1/2 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। हमें कार की मंदी वाली स्पीड बतानी है। देखो इस बार हमें स्पीड में वो दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम टाइम वाले तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे रेशियो वाले मेथड से, तो एक डिस्टेंस को कवर करने में उसे 4.5 घंटे लगते हैं। जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितना,
5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे आज आधे घंटे का समय कम लगता है। इसका मतलब कितना समय लगता होगा उसे आज? 4 घंटे का। तो 4 दूनी 8 एक 9/2 और इतना कितना आएगा 4, 4 दूनी 8। ये है हमारी, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम का ही रेशो चलने लगा हुआ है। तो हमारी जो स्पीड है उसका रेशो क्या होगा? स्पीड हो जाएगी 8 से 9, तो स्पीड कितना बढ़ गई? 1। और क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है? स्पीड बढ़ती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 5। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? स्लोअर स्पीड, मतलब सॉरी ये 8 से 9, 8 से 9। तो स्लोअर स्पीड तो पहले स्पीड मंद दी थी, बाद में स्पीड तेज करी थी उसने, तो 1 बराबर कितना है? 5 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। तो उसकी पहले जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भैया आओ, एक ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, बहुत ही कॉमन टाइप क्वेश्चन तुम इसे कह सकते हो, बहुत यूज होता है भाई पेपर के अंदर, भर भर के आता है पेपर में ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप जरा इस क्वेश्चन को समझ लो। अच्छा पहले चलो पढ़ते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी है, उसे कवर करने में अभय जो है वो टेक 2 आवर्स मोर देन समीर। देखो 2 व्यक्तियों का नाम दे दिया, बहुत बढ़िया करा इसने। वो नाम भी ना देता, वो किसी और तरीके से यूज कर सकता है। समीर सिर्फ यहाँ इसलिए दिया हुआ है ताकि समीर से सिर्फ कंपैरिजन किया जा सके, समीर से सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन किया जा सके। वो ये भी कह सकता था कि 30 किलोमीटर की दूरी अब है 2 घंटे अधिक, वो 2 घंटे लेट पहुंचता है, वो ये कह देता 2 घंटे वो लेट पहुंचता है उस दूरी को कवर करने के लिए। लेकिन जैसे ही अभय ने क्या काम करा, अपनी स्पीड को 2 गुना कर दिया। स्पीड देख नहीं रखेगा, बस ऐसे ही बोल देगा। अभय जो है 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और 2 घंटे देरी से वहां पहुंचता है, ठीक है। अभय ने अपनी स्पीड को क्या करा? गुस्से में आके डबल कर दिया। भाई हम रोज लेट पहुंच रहे हैं 2 घंटे, स्पीड को जैसे ही उसने डबल किया, स्पीड को क्या कर दिया? डबल। तो ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। वो कह देगा आज वो 1 घंटे पहले पहुंच गया। यहाँ नाम समीर का लिख के दे दिया है, बस समीर से तुलना करने की वाली बात है। वो ये कह देगा कि आज वो समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो बताओ भैया अभय की स्पीड क्या है? अभय की स्पीड क्या है हमें ये बताना है, ठीक। 30 किलोमीटर की दूरी है, तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है, बहुत बढ़िया। यदि अभय अपनी जो चाल है उसको क्या कर दे? 2 गुना कर ले, तब समीर से वो 1 घंटा कम समय लेता है। तो अभय की जो चाल है वो ज्ञात करें। वो इसमें अभय की भी पूछ रहा है। चलो हम इस बहाने से, अगर इसने समीर का इसमें नाम लिख के दिया हुआ है तो हम समीर की स्पीड और समीर का टाइम भी पता करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो मैं जरा पहले इसका क्वेश्चन को आराम से फोटो बना के समझाऊं। देखो क्वेश्चन तो ये बहुत जल्दी हो जाने वाला है। स्पीड 2 गुना कर दी, 1 से 2 कर दी, 2 से 1 करा, टाइम में डिफरेंस देखो, फटाफट आंसर आएगा। लेकिन बात है कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पेपर में हम किस तरीके से, ये शॉर्ट ट्रिक्स भी अगर बनती है तो क्वेश्चन की कैसे बनती है वो पहले दिमाग में एक बार सेट तो हो, ठीक है। देखो जी, मान के चलो ये अभय है, ठीक है, और समीर यहाँ पे मान के चलो तुम कोचिंग सेंटर में ही जाते हो किसी में, तुम वहाँ डेली 10 बजे, ये समीर जो है टाइमिंग है वहाँ पहुँचने की 10 बजे की, टाइमिंग है वहाँ पहुँचने की 10 बजे की। समीर डेली वहाँ 10 बजे पहुँचता है, समीर अपने एकदम टाइम का पाबंद है। अभय जो है वो डेली 2 घंटे लेट पहुँचता है। इसका मतलब ये है कि अभय जो है यहाँ वो किस समय पहुँचता होगा? 12 बजे। समीर से 2 घंटे लेट पहुँचता है भैया अभय, समीर से 2 घंटा क्या पहुँचता है? लेट ही लिखा हुआ। 2 घंटे ज़्यादा समय लगाता है समीर से एक दूरी को कवर करने में। दूरी कितने की दी हुई क्वेश्चन में दे रखा है? डिस्टेंस 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। समीर यहाँ पहुँच जाता है 10 बजे। अभय को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में क्या लगता है? 2 घंटे ज़्यादा, मतलब वो पहुँचता है वहाँ 12 बजे, ठीक है। 2 घंटे लेट पहुँचता है, बहुत बढ़िया। अब अभय को ये सब देख करके आ गया गुस्सा। अभय क्या लगा? भाई यार रोज़ रोज़ मजाक बना रखा है, दूरी 30 किलोमीटर की तो है, ये रोजाना 10 बजे पहुँच जाता है, हमसे क्यों ना पहुँचा जा रहा। इसने गुस्से में आगे अपनी स्पीड को क्या कर दिया? दूना कर दिया। अगर 10 से जाता होगा तो 20 कर दिया, 30 से जाता होगा तो 60 कर दिया, 60 से जाता होगा तो 120 कर दिया, ठीक है। अभय ने क्या करा कि अपनी स्पीड को क्या कर दिया? डबल। जैसे ही अभय ने अपनी स्पीड को डबल करा, मैं देखता हूँ इधर लिख देता हूँ मैं स्पीड। बात हम अभय की ही करेंगे, ध्यान रखना, बात हम अभय की ही करेंगे। अभय ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया। मतलब अगर उसकी स्पीड पहले 1 थी तो आज उसने अपनी स्पीड क्या कर दिया है? 2। स्पीड अगर पहले 1 थी तो आज स्पीड क्या कर दी है? 2, डबल कर दिया स्पीड को, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ? समीर तो फिर वही बात, समीर तो अपने समय का पाबंद व्यक्ति है, वो तो 10 बजे ही पहुंचता है। समीर पहुंचता है सही 10 बजे। आज अभय, आज क्या हुआ है? ये 2 केस है, मैं अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। आज क्या हुआ कि भैया जो हमारा अभय था, जो हमारा अभय है वो क्या बजे पहुंच गया? 1 घंटा पहले समीर से 1 घंटा पहले पहुंच गया। 1 घंटा पहले पहुंचने का मतलब है कि वो पहुंच गया 9 बजे। क्या बजे पहुंच गया?
9 बजे, आज 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, समीर से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और यहाँ समीर से 2 घंटे लेट पहुंच रहा था। अगर स्पीड उसने अपनी जैसी डबल करी तो समीर का जो टाइम है वो क्या हो गया, 2 से 1 हो गया। समीर का जो समय है वो क्या हो गया, 2 से 1 हो गया। तो जरा भैया एक बार ये बताओ, समीर ने, अगर पहले समीर को इतना समय लगता था वहाँ पहुँचने में, तो आज लगता है इतना समय, समीर ने अपना कितना समय कम कर दिया। अब देखो जल्दबाजी में होता क्या ना, गलती है क्या होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, पहले 2 घंटे लेट पहुँचता था, आज 1 घंटे पहले, तो वो 2 में से 1 घटा के 1 घंटा लिख देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है बस। तुम ये देखो, पहले वो 2 घंटे लेट पहुँचता था, पहले पहुँचता था वो 12 बजे, आज 1 घंटा पहले पहुँच रहा है, आज पहुँच रहा है भैया वो 9 बजे। तो अभय के टाइम में जो डिफरेंस आया है वो कितने घंटे का आया है ये बताओ। समीर के टाइम में जो डिफरेंस आया वो 3 घंटे का आया है। पहले पहुंचता था समीर से 1 घंटे 2 घंटे लेट, 2 बजे, 2 घंटे तो हो गए, वो 2 घंटे कम कर दिए और 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो समीर के टाइम में, सॉरी अभय के टाइम में जो डिफरेंस आया है वो कितने का है, 3 घंटे का। पहले 12 बजे, आज पहुंचता है 9 बजे, टाइम में डिफरेंस है 3 घंटे का। तो बस यही बात एक ध्यान रखने वाली है, 1 बराबर कितना आएगा, 3 घंटे। 1 बराबर 3 घंटे, तो अभय को पहले कितना समय लगता था, तो 2 बराबर कितना, 2 तिये 6 घंटे। तो अभय को पहले लगते थे 6 घंटे उस दूरी को कवर करने में। भैया ठीक है, तो हमें बताना है क्या, वो डिस्टेंस कितना था, सॉरी डिस्टेंस हमें पता है, हमें बताना था उसकी अभय की चाल, स्पीड क्या होती है, हमें बतानी है अभय की स्पीड। स्पीड डिस्टेंस है 30, और उसे पहले आरंभ में जब वो 12 बजे पहुंचता था, पहुंचने में उसे लगते थे 6 घंटे। अगर 6 घंटे लगते थे तो उसकी स्पीड है, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सारा खेल इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो रहती है वो टाइम की रहती है बस। क्लियर पॉइंट। अगर हमसे क्वेश्चन में कह देता कि भैया समीर की स्पीड बताना, समीर की स्पीड क्या है, हमें बतानी है समीर की स्पीड, समीर की स्पीड। तो समीर के लिए भी डिस्टेंस तो वही है, कितने का, 30 किलोमीटर का। अब देखो जो अभय है वो पहुंचता था 6 घंटे में, जो अभय पहली कंडीशन से निकाल रहे हैं भैया हम समीर का टाइम, वो यहाँ पहुंचता था 6 घंटे में, कौन, अभय। अगर अभय 6 घंटे में पहुंचता था और समीर तो उससे 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता, इसका मतलब यह है कि समीर को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में लगता है 4 घंटे का समय। अभय जो है वो पहुंचता है 6 घंटे में और समीर पहुंच जाता है उससे 2 घंटे पहले ही, तो इसका मतलब उसे कितना समय लगता है भैया, 4 घंटे का। उसे कितना समय लगता है, 4 घंटे का। 2 से 15, 2 से 2, तो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो समीर है उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाना। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन रीच इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, इट इज लेट बाई 15 मिनट। द टोटल जर्नी इज, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन को हम अभी पीछे अच्छे से समझ के आए थे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर बिल्कुल एकदम समय पर पहुंचती है। बहुत बढ़िया, टाइम पर पहुंच रही है। परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो उसे अपने गंतव्य पहुंचने में 15 मिनट देरी हो जाती है। तो कुल यात्रा की लंबाई याद करनी है। डिस्टेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका वही है जो मैंने तुम्हें बताया, डिफरेंस इन टाइम वाला। ठीक, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है। जाती है स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आती है कितनी स्पीड से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम के बीच का भी क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ही दिया हुआ है। या 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट लेट पहुंचती है। दोनों कंडीशन में दोनों की स्पीड की वजह से ही टाइम में क्या है, अंतर। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। और टाइम में कितने का डिफरेंस दिया, 15 मिनट का। बस मिनट को घंटे बना देना, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। उड़ाओ भैया, 15 चौके 60, 4 से 10 बार, 5 से 2 बार, 35 दूनी 70, तो वो डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। बस खत्म कहानी। चलो जी भैया, रेशो वाले तरीके से करना चाहो तो चलो मैं एक बार रेशो वाले तरीके से भी बता देता हूँ। देखो पहले उसकी जो स्पीड थी, पहले स्पीड 40, आज स्पीड 35, 5 से 8, 5 से 7। अगर स्पीड 5 से 8 से 7 हो गई है तो टाइम क्या हो गया होगा, 7 से 8। तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा क्वेश्चन के हिसाब से 1, और क्वेश्चन में कह रहा है कितना समय एक्स्ट्रा लगता है भैया, 15 मिनट। जब वो चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो टाइम कितना लगता रहता है उसे, 7। तो 7 की वैल्यू फाइंड करो, 15 सत्ते 105, 105 मिनट लगती थी उसे तब जब उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें तो सिर्फ पता करना है वो डिस्टेंस। तो 40 डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 105 मिनट, 105 मिनट को तुम्हें बनाना पड़ेगा घंटे। 0 से 0, 2 से 2, 2 से 3, 3 से जाएगा 35 बार, तो आ गया 70 किलोमीटर। भैया ऐसे करने का मन है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने रेशो वाले तरीके से ही बता दिया और मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके भी दिखा दिया तुम्हें।
ठीक, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे करो। क्वेश्चन नंबर 49, अ car driver leaves Bangalore at 8:30 a.m. and is expected to reach a place 300 किलोमीटर away from Bangalore at 12:30। उसने ये लगाया कि भैया मैं यहाँ से 8:30 बजे निकलूंगा और 12:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। 10:30 पर उसने ये पाया, फाइंड्स दैट ही कवर ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस। वो सिर्फ अभी पूरी दूरी का 40% डिस्टेंस ही कवर कर पाया। बाई हाउ मच डज ही हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल्ड। उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो वहाँ बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे। तो कह रहे हैं, अच्छा हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर की दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा गंतव्य तक 12:30 पहुंचने का एक क्या लगाता है, अनुमान लगाता है कि मैं 12:30 बजे तक वहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सुबह 10:30 बजे उसे ये ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का 40% भाग ही तय कर पाया है। तो शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वह वहाँ बिल्कुल एकदम निश्चित टाइम पर पहुँचे। चलो भैया क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलो जी देखो, क्वेश्चन का जरा फोटो बनाते हैं, आपको समझाते हैं फोटो बना के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8:30 बजे चलने का सोचा और कह रहा है कि 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ये अनुमान लगाया। लेकिन हुआ क्या कि 10:30 बजे तक सिर्फ वो यात्रा का 40% ही तय कर पाया। सिर्फ वो यात्रा का 40% ही तय कर पाया। टोटल यात्रा दी हुई है कितनी है, 300 किलोमीटर। 8:30 से 10:30 2 घंटे में 40% यात्रा तय कर पाया। 300 का 40% निकालें तो उसका 10% है 30 और 4 दिया 12, 120 किलोमीटर। और बचा डिस्टेंस अभी कितना है भैया, 180 किलोमीटर। उसने ये 120 दूरी क्या घंटे में तय करी, 2 घंटे में। तो उसे यहाँ की भी तो स्पीड पता करनी पड़ेगी ना। वो कह रहा है ना कितनी स्पीड बढ़ाई, तो पहले ये तो पता लगे वो कितनी स्पीड से चला था 10:30 बजे तक। तो 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड थी कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया मुझे 10:30 से 12:30 2 घंटे उसके पास सिर्फ समय बचा हुआ है और उसे दूरी तय करनी है 60%, मतलब 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी से फिर तय करनी है 2 घंटे में ही, तो उसे अपनी स्पीड रखनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कह रहा है बताओ उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। तो उसे अपनी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। 60 से उसे अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, 90। अगर वो चाहता है कि मैं समय पर पहुंच जाऊं तो उसे कितनी स्पीड बढ़ानी होगी अपनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, मैन ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी 3/4 बाई बस, 1/6 बाई रिक्शा, रिमेनिंग 2 किलोमीटर बाई फुट। कह रहा है बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, एक अपनी यात्रा का 3/4 भाग और कितना 1/6 भाग रिक्शे से, और बचा हुआ 2 किलोमीटर पैदल तय करता है बाई फुट। ये रिक्शा, ये किससे है, रिक्शे से। हाँ, 1/6 रिक्शे से और 3/4 बस से, रिक्शे से बाई फुट से। पहले ये तो पता कर लें भैया उसने आखिर, अगर हम टोटल एक डिस्टेंस मान लें कि इसको जरा मैं ऐड करके देखूं ताकि 3/4 और 1/6 को काटने में थोड़ी आसानी रहे। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ 12, 4 से कितनी बार जाएगा भैया, 3 बार, 3 3 9, 6 से जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, 11/12। बस से और रिक्शे से उसने 11/12 पूरी दूरी। अगर आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो पूरी दूरी में अगर 1 मानूं, पूरी दूरी कितनी है 1, तो 1 का 11/12 भाग उन्होंने तय कर लिया। बचा कितना भाग भैया, 1/12 भाग बचा हुआ है। 1/12 भाग का मतलब क्वेश्चन में बोला है कि भैया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। 1/12 का मतलब है 2 किलोमीटर। तो पूरी दूरी तुमने क्या मानी है 1, तो 12 दूनी 24, तो पूरी दूरी है 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, a man cycles at a speed of 8 km per hour and reaches office at 11 a.m. When he cycles at a speed of 12 km per hour and he reaches office 9 a.m. At what speed should he cycle so that he reaches his office at 10 a.m. एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाता है तो पूर्वाह्न वो 11 बजे पहुंचता है। जब वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाए तो 9 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा। तो कह रहे हैं भैया बताओ वो उसकी अपनी साइकिल की स्पीड क्या रखे, मतलब किस स्पीड से साइकिल चलाए ताकि अपने ऑफिस वो 10 बजे तक पहुंचे। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है।
क्वेश्चन देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन पेपर में जब करते हैं ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, क्योंकि समझना एकदम से देखते ही क्वेश्चन को बड़ी बात है। जिसको देखते ही क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो गए, समझ लो उसका मैथ अच्छा हो गया। देखते ही समझ में आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये लॉजिक लग रहा है, बात खत्म। बस समझ लो आपका मैथ अच्छा होता जा रहा है धीमे धीमे करके। चलो जी, कर तो सभी देंगे आंसर, ऐसा थोड़ी ना कि भाई आराम से बैठ के तुम सोचते रहो, सोच के बैठे सोच रहे हो अच्छा 8 बजे पहुंचता है, 9 बजे साइकिल चलाता है, ये करता है वो करता है, तो फिर कहीं ना कहीं आदमी का 5 मिनट में 6 मिनट में 7 मिनट में आंसर आ भी जाओ तो उस आंसर का कोई मतलब थोड़ी ना बनता है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, बात है तब। ठीक, जैसे इसने बोला क्वेश्चन में कि भैया वो अपनी स्पीड रखता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले थोड़ा सा टाइम के बारे में एक बार जरा समझो। देखो वो कह रहा है कि भैया जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है तो अपने ऑफिस पहुंचता है वो 11 AM पर। जब वो साइकिल चलाता है कितना 12 किलोमीटर, तो अपने ऑफिस पहुंचता है वो क्या बजे तक, 9 बजे तक। तो उसने अब ये बता दो टाइम कितना कम कर दिया, जैसे उसने अपनी स्पीड क्या करी है 8 से 12 करी है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड, कि वो अपनी स्पीड क्या रखे, कि वो उस दूरी को आराम से 10 बजे तक कवर कर ले। पहले वो दूरी तो पता कर ले और फिर समय, ये एक डिस्टेंस है। ठीक, जब वो साइकिल चलाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर तो पहुंचता है वो 11 AM। ठीक है, जब वो अपनी स्पीड रखता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की तो वो वहां पहुंचता है क्या बजे, 9 बजे, 9 AM, और यहाँ भी 11 AM। ठीक है, पहले मैं ये पता कर लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तब ना कुछ होगा। ठीक, अब देखो हमारे पास स्पीड का आराम से रेशो बनाया जा सकता है। उसकी स्पीड है हुई 8 से कितना 12, 4 से 2 और 4 से 3। स्पीड उसने अपनी जैसी 2 से 3 करी तो जो टाइम है वो हो गया 3 से 2, टाइम क्या हो गया 3 से 2। तो भैया अगर उसे पहले इतना समय लगता था तो आज उसे लग रहा है समय इतना, तो एक बराबर समय क्या हो गया हमारा, कम लग रहा है। पहले पहुंचता था 11 बजे, आज पहुंचता है 9 बजे, कितना समय कम कर दिया भैया उसने, अपना 2 घंटे का समय कम कर दिया। आज 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 2 घंटे, एक बराबर 2 है तो 3 बराबर 6। इसका मतलब पहले उसे समय लगता था 6 घंटे का, कब, जब वो स्पीड थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता है तो 6 घंटे में वहाँ पहुँचता है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 से 48 किलोमीटर का। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 48 किलोमीटर। अब वो चाहता है कि भैया मैं क्या बजे तक पहुँच जाऊँ, सिर्फ 10 बजे तक। जब वो 11 बजे वहाँ पहुँचता है, क्या बजे 11 बजे पहुँचता है, तो उसे कितने घंटे लगे थे, 6 घंटे। वो चाहता है कि मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँ, तो कितने घंटे लगने चाहिए उसके, 5 घंटे, हाँ या ना। जब 11 बजे पहुँचा, पहुँचते ही तुरंत देखा अरे बाप रे बाप 6 घंटे में पहुँचाऊँ यहाँ, मुझे पहुँचना है वहाँ क्या बजे 10 बजे, तो मुझे कितने घंटे में वहाँ पहुँचना चाहिए, 5 घंटे में ही तो पहुँचना चाहिए भाई, हाँ या ना। तो मुझे ये स्पीड बतानी है कि मैं ये 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ कितने घंटे में, 5 घंटे में। काटो भैया 5 से, 5 निम 45, और देखो 9 वाला सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है वो वही है, बाकी फिर भी देख लो एक बार। 45 हो गया, कितना बचा 3 और 5 छंग 30, तो 96 किलोमीटर 9.6, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, इफ अ मैन वॉक 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाई 40 मिनट्स। इफ ही वॉक 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम विल ही रीच। क्वेश्चन कह रहा गया भैया अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो ही विल बी लेट, वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो ये बतला दो भैया कि वो कितने समय, फिक्स्ड टाइम से कितने समय पहले ही पहुंच जाएगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया एक दूरी है, इसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर, और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो पहले ये तो पता कर लो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसे लगता समय कितना है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसका मतलब उसे वहाँ पहुँचने में समय लगता है 4 घंटे का। जैसे वो यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा उसे लगा टाइम 4 घंटे, और वहाँ पहुँचते ही उससे बोला गया भैया तुम 40 मिनट लेट हो। इसका मतलब जो वहाँ का जो फिक्स्ड टाइम था, मतलब पहुँचने का जो रियल टाइम है, ठीक है, जो क्या है फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम, चलो फिक्स्ड टाइम ही यूज़ करेंगे, FT लिख लेते हैं। जो फिक्स्ड टाइम है वहाँ पहुँचने का, इसका मतलब वो क्या है, जो फिक्स्ड टाइम है वो क्या होगा भैया 3 घंटे 20 मिनट का। 4 घंटे पहुंचा, जाते ही बोल देगा मुंह पे ही कि तुम 40 मिनट लेट आए हो, इसका मतलब तुम्हें 3 घंटे 20 मिनट वहाँ पहुंचना था। ठीक है, वो कह रहा है कि भैया अगर वो अपनी स्पीड, डिस्टेंस कितने का है 20 किलोमीटर का,
अगर वो अपनी स्पीड क्या कर दे 8 कर दे तो फिक्स्ड टाइम से वो कितने समय पहले पहुंच जाएगा? 4 से 5 और 4 से 2 बार, मतलब 2.5 घंटा, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, टाइम जो है वो कितना है, फिक्स्ड टाइम कितना है ये बताओ? 3 घंटे 20 मिनट। और अब अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो उसे समय लगेगा 2 घंटे 30 मिनट का। तो वो ये कह रहा है भैया अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो फिक्स्ड टाइम से कितने समय पहले पहुंच जाएगा? फिक्स्ड टाइम तो 3 घंटे 20 मिनट है, पहुंच जाता है 2 घंटे 30 मिनट में ही। तो भैया कितने समय पहले पहुंच जाएगा जरा बताओ? 30 और 30 मिनट तो ये और 20 वो 50 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा फिक्स्ड टाइम से। अगर उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, अगर उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो कितने समय पहले पहुंच जाएगा? 50 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, अ स्टूडेंट गोज टू अ स्कूल। ये क्वेश्चन देखो, मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं भैया, ये पेपर में रिपीट भी होते हैं बार बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीजीएल सीपीओ के तो खैर ये क्वेश्चन फेवरेट है, कांस्टेबल लेवल में भी बहुत ज़्यादा आते हैं वाले क्वेश्चन, तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो जी करते हैं क्वेश्चन सोल्व। सब लोगों ने ऐसा नहीं, देखो जिसने पढ़ा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर, हर इंसान ने ये वाले क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि भैया पहला क्वेश्चन मैंने पूछा डिस्टेंस का, अगर वो देखो क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन दो तो नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। मैंने 3 क्वेश्चन बनाए इसके अंदर, वैसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिस्टेंस या तो टाइम, ये स्पीड कम पूछी जाती है, लेकिन अगर पूछी जाए तो उसके लिए भी समाधान होना चाहिए तुम्हारे पास में। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या डिस्टेंस, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम अभी पीछे सीख के आए थे ना, कि कोई व्यक्ति स्टूडेंट अपने स्कूल जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वो 11 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, अगर ही ट्रेवल द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर तो वो 9 मिनट लेट पहुंचता है, सॉरी 9 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस बता दो, और उसके सही पहुंचने का जो पंक्चुअल जो रियल टाइम है वहां पहुंचने का वो पंक्चुअल टाइम बता दो, और वो कितनी अपनी स्पीड रखे कि बिल्कुल वो सही टाइम पर स्कूल पहुंचे, ना लेट ना पहले। ठीक है, तो हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल सेम यही बात लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई है। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो कितना देरी से पहुंचता है? तो वो लेट पहुंचता है 11 मिनट, लेट पहुंचता है 11 मिनट। अगर वो अपनी स्पीड रखे 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो भैया पहले बिफोर पहले पहुंचता है कितना? 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हो, मैं फिर वही बता रहा हूँ, लेट और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं जरा कारण समझो। मान लो कि अगर तुम्हारे एक स्कूल पहुंचने का तुम्हारा सही समय है 7 बजे का, सुबह 7 बजे तुम्हें स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। मान लो तुम जब अपनी स्पीड रखते हो 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो तुम पहुंचते हो 7:11 पर, तुम 11 मिनट लेट हो गए। अगर तुम अपनी स्पीड रखते हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तुम 9 मिनट पहले ही पहुंच जाते हो। इसका मतलब तुम क्या बजे पहुंच गए? तुम पहुंच गए 6:51 पर, तुम पहुंच गए 6:51 पर, 9 मिनट पहले ही पहुंच गए, और यहाँ 11 मिनट लेट हो गए। कुल मिला के ये बताओ, जब तुमने अपनी स्पीड 20 से 30 करी, जब तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई तो तुम्हारे समय में कितने का डिफरेंस आ गया? देखो तुम 9 मिनट पहले पहुंच गए, 11 मिनट लेट पहुंचते थे, तो 11 और 9 दोनों को ऐड करा जाए, नहीं ऐड करा जाए? बताओ कितना आ रहा है? 11 और 9 को ऐड करो तो कितना आएगा भैया? 20 मिनट। तो तुम्हारे टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया? 20 मिनट का। देखो ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात। अगर रटने वाली बात है तो ऐसे समझो, रट लो भैया। अगर लेट और बिफोर है, अगर लेट और बिफोर, चाहे बिफोर लेट हो चाहे लेट बिफोर हो, हमेशा हम इन दोनों करते हैं ऐड, या फिर लेट लेट हो तो भी दोनों करेंगे हम डिफरेंस, या फिर बिफोर बिफोर हो कि भैया अगर इतनी स्पीड तो इतने पहले पहुंच गया और इतनी स्पीड रखें तो और भी इतने पहले पहुंच गया, तो भी हम करेंगे डिफरेंस। मतलब जब दोनों अगर सेम सेम है, एल एल हो बी बी हो, लेट लेट हो बिफोर बिफोर हो, तो हमेशा दोनों टाइम का करेंगे डिफरेंस। और अगर लेट और बिफोर है तो हमेशा करेंगे दोनों को ऐड। अगर रटने वाली बात है तो आप ऐसे रट भी सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी बात पे हमें क्वेश्चन में अगर देखो, इन क्वेश्चंस में अगर हमें कभी भी डिस्टेंस निकालना होता है तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करो। अगर तुम्हें डायरेक्ट ही निकालना है डिस्टेंस, तुम्हें कोई फालतू का नोटंकीबाजी नहीं चाहिए, तो तुम डायरेक्ट काम करोगे डिस्टेंस पर। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें? डिस्टेंस। पहले स्पीड 20, फिर स्पीड 30, दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का, खत्म कहानी। टाइम में डिफरेंस कितने का है? बस खत्म। बोलो कितना है? 20 का। ये 20 मिनट था, बटे में 60 लिखो। 20 से 3 बार, 3 से 10 बार, और 10 से ही गया, कितना आ गया? 20 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछे तो सिर्फ आप डायरेक्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे टाइम तो तुम रेशो वाला मेथड यूज करो कि उसका सही पहुंचने का समय कितना है, पंक्चुअल टाइम, उसका जो पीटी है, जो पंक्चुअल टाइम है पहुंचने का। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए ये वाला, अगर तुमसे पूछा जाए सेकंड क्वेश्चन, तो अपनी स्पीड उसने क्या कर दी भैया? 20 से उसने अपनी स्पीड क्या कर दिया गया? 30, तो टाइम हो जाएगा 3 से 2।
पहले लगते थे इतना टाइम, आज लगता है इतना टाइम। भैया उसने अपना टाइम जो है वो कितना कम करा था, 1, और क्वेश्चन में बोला गया कितना समय कम करा उसने अपना, 20 मिनट। 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वो 60 मिनट में वहाँ पहुँच रहा था। कितने मिनट में? 60 मिनट में। जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 60 मिनट में वहाँ पहुँचता है, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो जाते ही बोल दिया जाता है उसके मुंह पे कि भैया तुम 11 मिनट लेट आए हो, 11 मिनट लेट आए हो। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 11 मिनट लेट पहुँचता है। पहुँचने में समय लगता है 60 मिनट का, 60 में से 11 घटा दो, 60 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा भैया तुम बताओ? ये हो जाएगा हमारे पास 49 मिनट। इसका मतलब सही पहुंचने का जो उसका कायदे में समय था वो था 49 मिनट का। 49 मिनट में वहाँ पहुंच जाता तो वो बिल्कुल एकदम पंक्चुअल टाइम पर पहुंचता। क्लियर पॉइंट? ठीक है जी। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालोगे तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के। अगर तुमसे पूछा जाए पंक्चुअल टाइम, तो टाइम निकालोगे तुम इस तरीके से। दोनों क्वेश्चन ही में से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और अगर अब तुमसे पूछी जाए स्पीड, तो मैं तीसरा क्वेश्चन ज़रा सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे इसको एक बार हटाओ और हम निकालते हैं इसकी अब स्पीड। अगर पूछे बताओ उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे एकदम सही समय पर पहुँचे, तो तुम्हें उसमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और टाइम भी। स्पीड निकलता है डिस्टेंस और टाइम दोनों से। और 49 मिनट ये है मिनट में, ये है किलोमीटर में। तो भैया इसको बनाना पड़ेगा हमें क्या, 60 से डिवाइड करके। तो ऊपर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अच्छा मैं ऐसे लिख के सोल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है 20 × 60 और यहाँ लिखा हुआ है 49 मिनट। ये अगर मैं इस 49 मिनट को अप्रोक्सीमेट में अगर मुझे सोल्व करना हो, देखो 49 का पहाड़ा किसी को भी याद नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो हम ऐसे लिखें 20 × 60 बटे में अगर मैं इसको 1 बढ़ा के लिख दूँ, मैं इसको 50 लिख दूँ, 0 से 0 और 5 से 4 बार, तो 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अप्रोक्सीमेट में है आंसर। मतलब कहने का ये है आपने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है। नीचे वाली वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो एग्जैक्ट आंसर से आप थोड़ा सा छोटा हो जाते हो, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब ऐसे देखो होता भी है 24.48 है किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट? तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। अगर आपका एग्जैक्ट करने का मन हो तो एग्जैक्ट कर लेना, 49 से इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखो, स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h एंड रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट लेट। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड 10 km/h। उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया। मतलब उसने अपनी स्पीड क्या कर दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज वो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। पहले लेट था, आज पहले है। कह रहे हैं भैया डिस्टेंस बताओ, घर से लेके स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है। डायरेक्ट ही करोगे आप। डिस्टेंस पूछा है, पहले स्पीड थी 50, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी है, मतलब स्पीड कर दी है 60। दोनों स्पीड के बीच का अंतर है 10 का, और टाइम का अंतर कितने का ये देख के बता दो फटाफट। 10 मिनट लेट और यहाँ कितना हो रहा है, 15 मिनट पहले। 10 और 15 25 मिनट में है तो 25 60 से 60 गया, ये हटाओ ये हटाओ, 25 पंजे 125। तो जो भैया डिस्टेंस है वो कितने का है, 125 किलोमीटर का। क्लियर पॉइंट? देखो आसान ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आप देखें 55। बोला स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 2/1/2 km/h एंड रीच हिज स्कूल 6 मिनट लेट। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड 1 km/h, रीचेज 6 मिनट बिफोर। 6 मिनट पहले, 6 मिनट लेट, 6 मिनट पहले। दोनों टाइम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और डिस्टेंस बता दो भैया कि कितना है। डिस्टेंस हमने फिर भी बात, डिस्टेंस कितना है, पहले उसकी स्पीड थी 2/1/2 km/h, फिर उसने अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। तो आज उसकी स्पीड कितना हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जरा इसको ठीक करो, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 थी पहले उसकी स्पीड। आज कितना होगी, 3 दूनी 6 1 7। आज उसकी स्पीड होगी 7/2। दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना था, 1 का। ठीक है जी। और टाइम में कितने का डिफरेंस है, 6 मिनट लेट, 6 मिनट पहले। तो टोटल टाइम में डिफरेंस आया 12 का, 12/60। ये गया 5 बार। तो ये हो गया भैया 5 × 7/4 × 1/5। 5 से 5 गया तो कितना आ गया, 7/4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 7/4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, ट्रैवलिंग करना शुरू करता है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को वो घर से 30 km/h पे, और वो अपने ऑफिस पहुंचता है 20 मिनट लेट। अगर वो ट्रैवलिंग करे 40 km/h से, मतलब अगर अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखे तो अपने ऑफिस पहुंचता है 5 मिनट लेट। आज देखो दोनों ही कंडीशन में क्या है, लेट। यहाँ भी लेट और यहाँ भी 5 मिनट, यहाँ भी लेट है और यहाँ भी 20 मिनट लेट है। दोनों ही कंडीशन में लेट लेट आ गया। तो अब दोनों को ऐड नहीं करेंगे, दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, अंतर। तो
तो इस वाली कंडीशन में भी क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है और दोनों में टाइम निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, मैंने अभी फॉर्मूला बना के सिखाया आपको, डिस्टेंस निकालना है तो 30 और 20 दोनों की स्पीड का अंतर 10 का, और टाइम का अंतर कितना हो गया, दोनों लेट लेट है, तो 20 और 5 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 15 का। तो 15/60, 15 से 4 बार और 4 से 5 बार, 0 से 0, 5 3 15। तो डिस्टेंस कितना दिखा रहा, एक मिनट हम कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अंतर 30 है, ओह 30 और 40 है, सॉरी 20 नहीं, 30 और 40 है स्पीड। स्पीड पहले थी 30, फिर बाद में हुई है 40, हमने 20 ले लिया, गलत कर दिया। 10 इंटू, और टाइम में डिफरेंस है 15 का, तो 15/60, 15 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 10 बार, 0 से 0, तो कितना आ गया 30। तो डिस्टेंस डायरेक्ट आ गया 30 किलोमीटर। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में पंक्चुअल टाइम पूछा जाए, तो फिर निकालो भैया, स्पीड का जो रेशो है वो पहले था 30, फिर स्पीड हो गया 40, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से 3, तो टाइम कितना कम लगा, 1। और क्वेश्चन में मैं फिर बोल रहा हूँ लेट है, तो टाइम में क्या करेंगे डिफरेंस, पहले 20 मिनट लेट होता था, आज 5 मिनट लेट होता है, तो भैया यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, सिर्फ 15 का, 15 मिनट। 1 बराबर 15, तो 4 बराबर 15 चौके 60, 60 मिनट। जब उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भैया वो 60 मिनट क्या पहुँचता है, 60 मिनट में उस डिस्टेंस को वो कवर करता है। जब स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 20 मिनट लेट पहुँच रहा था, 20 मिनट लेट पहुँच रहा था। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो भैया जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है तो वो पहुँचता है 60 मिनट में। तो इसका मतलब जो पंक्चुअल टाइम है, जो पीटी है, जैसे ही वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने ऑफिस पहुंचता है, तो जाते ही उसे बोला जाता है कि भैया तुम तो 20 मिनट लेट आए हो और तुम्हें वहाँ पहुंचने में लगते हैं 60 मिनट। अगर तुम 20 मिनट लेट पहुंचे और 60 मिनट वहाँ पहुंचने में समय लगा, तो तुम्हें पहुंचना था वहाँ कितने मिनट में, सिर्फ 40 मिनट में। तो तुम 1 मिनट भी लेट नहीं होते। तो देखो यार, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 40 मिनट, पहले का आंसर 30 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट। मुझे लगता है कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप, a man is walking at a speed of 10 km/h. After every kilometer he takes a rest of 5 minutes. How much time will he take to cover the distance of 5 km? एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तथा प्रति 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट विश्राम करता है, तो वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, 1 बार, 2 बार, 3 और 4। वो क्या करता है भैया, 1-1 किलोमीटर पर टोटल डिस्टेंस है। मैंने पहले अभी छोटी टर्म्स लेकर के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। 5 किलोमीटर लिया और 1-1 किलोमीटर पर रेस्ट लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर और यहाँ भी 1 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 किलोमीटर का ये हो गया डिस्टेंस। कह रहे ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो भैया उसे समय लगता सिर्फ 1/2 घंटे, मतलब 30 मिनट का समय लगता और कहानी होती खत्म। लेकिन नहीं, उसे ऐसे ही कहानी ख़त्म नहीं करवानी थी। हर 1 किलोमीटर पर रेस्ट मारता है 5-5 मिनट के। एक रेस्ट लेगा भैया 1 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ फिर यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, फिर जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद हमारी तरफ से 5 मिनट ले, चाहे आधा घंटा ले, चाहे 2 घंटे ले, चाहे मर जा, हमें क्या मतलब भैया। यहाँ पहुँचते ही हम तो क्या कर देंगे, टाइमर बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये है उसके जो रेस्ट है वो कितने हो गए, 1 2 3 4। ये जो 5वां रेस्ट है उस रेस्ट को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ रेस्ट है उसे कितने, 4 रेस्ट है और एक रेस्ट है 5 मिनट का, तो 5 चौके 20 मिनट। तो कुल मिला के भैया उसे जो टाइम लगा 30 मिनट तो वहाँ पहुँचने का, चलने का समय, और 20 मिनट रुकने का समय, तो टोटल हो गया 50 मिनट का समय। टोटल कितना समय लगता है उसे, 50 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कोई डाउट है इस बात में तो बता एक बार बतलाओ, ठीक। अब देखो इन क्वेश्चंस को, अब अभी तो यहाँ चलो ये 5 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर का रेस्ट था, लेकिन ऐसे थोड़ा ना हर बार 5 किलोमीटर ही आएगा, कभी 70 बोलेगा, कभी 80 बोलेगा, कभी ज़्यादा भी बोल सकता है, 180 बोलेगा। आप ऐसे थोड़ा ना कि हर बार बीच में लाइन ऐसे खींच के पता करोगे कि स्टॉप कितने कितने हैं। तो स्टॉप्स को पता करने का जो तरीका है जरा वो समझो। ये तो हो गया प्रॉपर डिटेल तरीके से फोटो बना के समझा दिया भैया, इतना थोड़ी ना करना है पेपर में तो जल्दी निपटाना काम को। चलो जी, आपको देखते ही सबसे पहले काम ये करना है कि डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, बात खत्म। स्पीड है 10, कितना आ गया 1/2, तो चलने का समय तुमने पहले निकाल दिया, वो आ गया 30 मिनट। तुमने देखा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1-1 किलोमीटर पर रेस्ट है। 1 से 5 को उड़ाओगे तो कितना आ गया 5। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो स्टॉप कितने बन रहे हैं 5, बस आपको 1 घटा देना है, तो स्टॉप जो है वो है 4।
4 स्टॉप, एक स्टॉप आखिरी वाला क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप समझ रहे हो, एक क्यों माइनस कर रहे हैं आप समझ रहे हो, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पहुँच गया उसके बाद वो हम क्यों रेस्ट ऐड करें भाई, वो 5 मिनट रुको, वहाँ आधा घंटा रुको, मर जाओ, हमें क्या मतलब उस बात से, ठीक है। तो आखिरी वाला जो रेस्ट है वो हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, और हर रेस्ट है 5-5 मिनट का, 5 चौके 20 मिनट, तो टोटल टाइम कितना लगा भैया 50 मिनट का, ठीक है ना। अब आप देखो अगले वाले क्वेश्चन में जरा इसको अप्लाई करके देखो। बोला हुआ क्वेश्चन में, पर्सन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एवरी आफ्टर 1 आवर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 12 मिनट, हाउ मच टाइम विल ही टेक कवर द डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रति 1 किलोमीटर के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 या 36, अगर 1 मिनट का भी रेस्ट ना ले तो भैया 3 घंटे तो बिल्कुल लगने ही लगने हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक। लेकिन वो कह रहा है भैया 36 किलोमीटर में, बूढ़ा आदमी होगा, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर पर वो लेता है रेस्ट, तो इसका मतलब कितने स्टॉप बनने चाहिए उसके 36, लेकिन अगर इसको पूरा पूरा काट रहा है तो भैया एक स्टॉप हम घटा देंगे, तो स्टॉप जो बनेंगे वो बनेंगे 35, तो 35 बनेंगे स्टॉप, और एक स्टॉप क्या मिनट का है 12 मिनट का, तो टोटल इतने मिनट हो गए। हमें बना देना है इस को घंटे, 12 से 5 बार और 5 से 7 बार, तो भैया ये हो गए 7 घंटे, 7 घंटे का स्टॉप है, 3 घंटे चलने में समय लगता है, तो भैया टोटल जो समय लगता है वो है 10 घंटे का। 10 घंटे में वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चले ही क्यों है, एक ही जगह मर जा। देखो क्वेश्चन नंबर 59, अ पर्सन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, एवरी आफ्टर 7 किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 6 मिनट, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट के लिए रुकता है, वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है भैया, स्पीड कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 से कितनी बार, 18 पंजे 90, 5 घंटे तो उसे लगने ही लगने हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में। लेकिन कितना है डिस्टेंस है 90 है, हर एक 7 किलोमीटर, अब देखो 7 से पूरा पूरा नहीं कटता, लगभग कितनी बार जाएगा, देखो 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 12 बार। लेकिन तुम एक बात देखो, 12 बार ये पूरा पूरा नहीं कटा, मतलब अगर ये पूरा 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये होता है 12 सत्ते 84, तो 84 किलोमीटर तक, मतलब 84 जो किलोमीटर वहाँ होगा, 7 किलोमीटर का स्टॉप है ना बीच में, तो ये जो 12वीं बार जो रुकेगा वो पूरा 90 पे नहीं रुकेगा, 84 पे रुकेगा, तो यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद 6 किलोमीटर और बचा हुआ है, अभी 6 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो तुम यहीं तक देख लो, यहीं तक 12 स्टॉप हो गए, 6 किलोमीटर को अभी तो 12वां जब स्टॉप रुकेगा उसके बाद भी अभी 6 किलोमीटर डिस्टेंस और बाकी बचा हुआ है, मतलब टोटल जो हम स्टेप यूज़ करेंगे, स्टॉप यूज़ करेंगे कितना 12, ठीक है जी। कितने स्टॉप है 12 हमने स्टॉप यूज़ करे हैं, और एक स्टॉप है 6 मिनट का, ठीक है जी, 12 6, और हमें बताना है हाँ घंटे में, आंसर अच्छा घंटे में निकालना है ना, तो घंटे में निकालो, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा भैया कितनी बार, 6 से 10 बार, 2 से 6, और ये 2 से कितनी बार 5 बार, ये आ गया 5/6, मतलब 1 सही 1/5 घंटे, 1 सही 1/5 घंटे। यहाँ कितना हो गया 5 घंटे ये हो गए, 5 घंटे तो ये, और 1 सही 1/5 घंटे ये, तो 5 और 1 6 घंटे पूरे पूरे, और 1/5 है, 6 सही 1/5, तो 6 घंटे पूरे पूरे, और 1/5 घंटे को कन्वर्ट कर दो मिनट में, 5 से 12 बार, तो 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सब पॉइंट, ठीक है। तो जिसमें पूरा पूरा नहीं कटेगा उसमें हम इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच मिनट्स डज द स्टॉप पर आवर। तो क्वेश्चन बोला गया है चलो जी ये क्वेश्चन और देखो आप एक बार, क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है अगर वो रुक रुक के चले, अच्छा एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज, अगर वो रुकने का जो समय होता है, बस चलता है ना रुक रुक के, हर स्टॉप पे बस रुक रुक के चलती है, तो जितने मिनट के लिए बस जिस स्टॉप पे रुकती है उतना समय हटाते चलो, जितनी देर के लिए रुकी 5 मिनट के लिए रुकी तो वो हटाओ, वो टाइम हटाते चलो, बस चलने का जो टाइम है अगर वो देखा जाए तो उसकी स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर रुकने का समय भी जोड़ दिया जाए तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की जो गति है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और विरामों को अगर जोड़ दिया जाए या ऐड कर दिया जाए मिला करके बस की जो गति है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बतानी है कि प्रति घंटे में बताओ भैया वो आखिर 1 घंटे में कितने मिनट के वो स्टॉप लेती है, मतलब कितने मिनट तक रुकती है 1 घंटे में। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट समझो रहा भाई, 80 और 60, 80 और 60 की स्पीड है, ये है बिना रुकने वाली स्पीड, ये है रुक रुक के चलने वाली स्पीड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो 20 किलोमीटर
रुकती है, और ये क्या है भैया 80 किलोमीटर, जो उसकी बिना रुकने वाली स्पीड है, हमेशा वो स्पीड यूज़ करनी है। तो कितना आ गया 1/4 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में उसने मिनट में पूछा है कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 1/4 घंटे को भैया कन्वर्ट कर दो तुम किस में, 15 चौका 60, 15 मिनट। तो 1 घंटे में वो 15 मिनट के स्टॉप लेके चलती है। मतलब दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस करो। दोनों का डिफरेंस करने के बाद में ये देखो कि जो विरामों को छोड़कर जो गति होती है उस गति का यूज़ करो। उस गति को क्या कर दो, बट्टे में लिख दो, ठीक है। और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में। चलो जी भैया क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। ओहो क्वेश्चन हो गए हमारे ख़त्म, मतलब हमारे हो गए हैं 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को और एक बार ट्राई करें, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे कांस्टेबल में आने योग्य क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप एक बार कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, ठीक है। फिलहाल आप ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपके लिए और 30 क्वेश्चन और अच्छे को लेके आता हूँ इसी चैप्टर के। देखो इस चैप्टर को एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके अंदर ही तुम्हारे चैप्टर आता है ट्रेन बोट एंड स्टीम, एक वो वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इन वाले पोर्शंस को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना। और एक तुम्हारा 2D और 3D, भाई मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है। अभी आपका सीजीएल हुआ है, आपका CHSL हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो यही देखने को मिले। और ये मत सोचना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस बात को सोच लेते हैं दिमाग में। मैं आपको बताता हूँ एक बात, क्या आप सोचते हो कि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही तो आएंगे, भाई क्या दिक्कत है, एक कोई सा एक चैप्टर छोड़ देंगे, टाइम स्पीड उस वाले चैप्टर से बहुत भागते हैं 2D और 3D से। भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप उठा के देखो सीजर वाले सेट हो, उसमें से 7-7, 8-8 क्वेश्चन, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आपको 2D और 3D क्षेत्र मिति के देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस बात से बिल्कुल ये ना सोचें कि भैया ना हमारे 2-3 क्वेश्चन आएंगे हम तो छोड़ देंगे, हम तो 12 क्वेश्चन कर लेंगे, 13 क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ नहीं पता साहब, आपके सेट के अंदर ही 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको टाइम उसके 2D और 3D के क्षेत्र मिति के। तो ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दिमाग से दूर करो और हर चीज़ को करते हुए चलो। देखो वो चैप्टर इतने हार्ड है नहीं जितना उनका हुआ बना हुआ है। अगर आपके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो वो क्वेश्चंस बहुत आराम से उनका आंसर्स आते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी उनके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बनाएंगे 2D और 3D के ऊपर भी। फिलहाल आप ये क्वेश्चंस करें और इसके मैं अभी आपको 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन और कराऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप इनको क्वेश्चन को देखें और सोल्व करें। ओके, थैंक यू।